वास्तुशास्त्र हमारे भारत देश की एक प्लॉट या फ्लैट कुछ ले रहा है तो क्या उसे पहले वास्तु के हिसाब से ही वह खरीदना चाहिए? मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि आप बिलीव करते हैं। अगर वो मुझे कह देते हैं कि मैं नहीं बिलीव करता तो मैं आगे बात नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड फिटनेस पे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक आर्किटेक्ट है जो वास्तु का भी एक ज्ञान रखती है। वो हमें बताएंगी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में वास्तु का क्या इम्पैक्ट है और वास्तु हमारे जीवन में किस तरीके से असर डालता है। तो हम स्वागत करते हैं खुशबू भाटी जी का। वेलकम मैम। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए वास्तु क्या है, सरल शब्दों में अगर लोग जानना चाहें तो वास्तु क्या है? देखिए, सबसे सरल शब्द तो ये कहूँगी मैं, वास्तु का मतलब भवन होता है और शास्त्र नियमों का एक संग्रह होता है। तो वास्तु भवन के अंदर उन नियमों को लगाना, उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। और उससे भी सरल भाषा में मैं ये कहूँगी कि वास्तुशास्त्र हमारे भारत देश की एक एंशिएंट साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, एक भवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए। और वो सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से पैदा होती है? हमारे पंच तत्वों से, पंच तत्वों और ऊर्जा, और साथ ही भवन के आसपास की जो भी एनर्जी है उन सब से जो सकारात्मकता का प्रवाह होता है भवन में, वही वास्तुशास्त्र है। समझाया। तो क्या कोई नया भवन खरीदना चाहता है, जैसे प्लॉट या फ्लैट कुछ ले रहा है, तो क्या उसे पहले वास्तु के हिसाब से ही वह खरीदना चाहिए? पहले उसको वास्तु के बारे में जान लेना जरूरी है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप उसमें बिलीव करते हैं या नहीं। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि आप बिलीव करते हैं। अगर वो मुझे कह देते हैं कि मैं नहीं बिलीव करता तो मैं आगे बात नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं अपने डिज़ाइंस में कोशिश करती हूँ कि वास्तु के अनुसार उसमें कोई त्रुटि ना हो। और यदि आप बिलीव करते हैं तो मैं पूरा वास्तु उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और मैं वास्तु की पूर्ण पद्धति प्लानिंग और डिज़ाइंस में यूज़ करती हूँ। इसका मतलब वास्तु जो है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। अगर व्यक्ति विश्वास रखता है तो आपके पास जो इतने डिजाइन्स आते हैं, आप जो बनाती हैं प्लान्स, तो आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि वास्तु इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। वास्तु आप अपने घर में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि वास्तु क्या है, वास्तु सभी पंच तत्वों, दिशाओं और ऊर्जा का समन्वय, उनका एक सामंजस्य बना के, और उसके द्वारा हम एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह एक नए भवन के अंदर करते हैं। फिर वो भवन कैसा भी हो, चाहे वो आपका घर हो, कार्यालय हो, मंदिर हो, या कोई और सिनेमा घर ही ले लो, मल्टीप्लेक्स ही ले लो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही ले लो, जहाँ चार दीवारी और छत बन गई वहाँ पे वास्तु अप्लाई हो जाएगा। तो वास्तु आपकी जीवन की खुशहाली, समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु जो रहता है वो मकान को घर बना देता है। तो क्या वास्तु दोष मॉडर्न होम्स में लोग जो है वो फेस करते हैं, जनरल अगर हम बात करें? देखिए, मॉडर्न होम्स, अब हम इसलिए बात करते हैं मॉडर्न होम्स की क्योंकि प्लॉट के साइजेस बहुत छोटे हो गए हैं। पहले ज़मीन ज़्यादा थी तो लोग खुले खुले मकान बनाते थे। आपको ध्यान होगा, पहले मकानों के अंदर एक कोर्टयार्ड ज़रूर होता था, तो उससे ऑटोमेटिक ही पूरे घर की जो एनर्जी थी वो शुद्ध हो जाती थी। वो ब्रह्म स्थान हो जाता था जो खुले आकाश के नीचे रहता था, जो बीच में हुआ करता था। हालांकि उसके अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके
बहुत सारे बेनिफिट्स है कोर्टयार्ड होने से। उससे हमको गर्मियों में थोड़ा सा ठंडक लगती थी, सर्दियों में गर्मी धूप का एहसास बड़े अच्छी तरीके से हम घर के अंदर बैठे बैठे ही ले सकते थे। तो अब वो कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे चले गए हैं और प्लॉट के साइज़ बहुत छोटे हो गए हैं, प्लॉट्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हर कोई बड़ा साइज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। उन छोटे प्लॉट्स के अंदर वास्तु अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि सबसे पहला तो कि आप नॉर्थ ईस्ट जो आपका घर का कोना है वो घर का कोना नॉर्थ ईस्ट का शुद्ध पवित्र रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वॉश एरिया या गंदगी और किचन नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टेयर्स है वो भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर टॉयलेट्स है तो टॉयलेट्स की WC, जैसे बाथरूम का कोई दिशा ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक आ रही है तो WC का ध्यान रखें कि वो ब्रह्म स्थान को टच नहीं करे, वो नॉर्थ ईस्ट एरिया को टच नहीं करे। किचन आप कोशिश करें कि आप साउथ ईस्ट में बनाएं, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन ले सकते हैं। यही कुछ बेसिक चीज़ें मैं कहती हूँ लोगों को कि इन बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और तो अगला क्वेश्चन ये है खुशबू जी, आप हमें ये बताएं कि जब हम जो मेन एंट्रेंस होती है घर की, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, घर में रहने वालों पे क्या उसका असर आता है? घर का मेन एंट्रेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आप देखते होंगे किसी घर के अंदर बहुत ज़्यादा समृद्धि है, खुशहाली है, सकारात्मकता है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही घर बनाऊं और मेरे घर में भी वैसे ही समृद्धि आए। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि उस घर में खुशहाली और समृद्धि क्यों है। आप उसका डीप वास्तु को एनालाइज नहीं करते, यहाँ गलती हो जाती है। द्वार घर का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एंट्रेंस पॉइंट है, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए प्रवेश द्वार के सबसे ज़्यादा मायने हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। अब इसे कैसे सेलेक्ट करना है? देखिए, अभी तक जो लोग करते हैं कि एक प्लॉट ले लिया और प्लॉट का जो आगे का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और ईस्ट फेसिंग प्लॉट के आपने 9 भाग कर दिए और उसके 9 भाग के अनुसार आपने उसमें द्वार मेंशन कर दिया, जो कि एक गलत प्रोसेस है, पूरी तरह से रॉन्ग है ये प्रोसेस। एक्चुअली वास्तु पूरा 360 डिग्री के ऊपर वर्क करता। प्लॉट का सेंटर होता है, बिल्कुल सर्कल के अंदर जैसे 360 डिग्री चलते हैं, सेम वैसे ही वास्तु चलता है। उस 360 डिग्री के अंदर हम 32 भाग करते हैं। उन 32 भागों के अंदर जो मेन दिशा की लाइन है, जैसे ईस्ट हमने माना है, तो ईस्ट की जो लाइन है, मेन लाइन, उसका तीसरा या चौथा हिस्सा जो है ईस्ट से, ईस्ट के राइट साइड में हम लेंगे, हर दिशा की राइट साइड में, मेन दिशा की राइट साइड में तीसरे से चौथा हिस्सा जो बनेगा वो प्रवेश द्वार होता है। और यदि आपने उस जगह प्रवेश द्वार दिया है तो आपको आपकी समृद्धि में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर जाते हैं। 360 डिग्री के 32 भाग में जो मेन दिशा की जो लाइन है उससे तीसरा और चौथा राइट दिशा के अंदर वहाँ प्रवेश द्वार होना चाहिए। और कोशिश करें कि प्रवेश द्वार को रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप में रखें। इसके अलावा यदि कहीं पे आपको लगता है कि ये हमारा प्रवेश द्वार गलत है या हम इसे किसी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, उसका प्लेसमेंट थोड़ा रॉन्ग साइड में हो रहा है, तो हम उस पे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रवेश द्वार आपका ईस्ट साइड में है तो उस प्रवेश द्वार को ना तोड़ते हुए हम उसकी दहलीज पर हरे रंग की पट्टी लगा देंगे। साउथ में है
तो हम लाल रंग की पट्टी लगा देंगे, वेस्ट में है तो वाइट रंग की पट्टी लगा देंगे, और नॉर्थ में है तो ब्लू रंग की पट्टी लगा देंगे। ऐसा करने से उसका वास्तु दोष हट जाता है। और जो मैंने आपको बताया कि 32 भाग के तीसरे से चौथा हिस्सा सीधी हाथ की तरफ अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे घर के अंदर एक स्वस्तिक डेवलप हो जाता है, और स्वस्तिक हमेशा क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एनर्जी को घर में घुमाता है। तो जो अगला सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जैसे आपने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो तो जनरली हम पूजा के लिए रखते हैं, आपने किचन की डायरेक्शन भी बताई, तो क्या बेडरूम के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऐसा है कि हमें उसमें ध्यान रखना होगा? देखिए, बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट दिशा तो साउथ वेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको नींद बहुत अच्छी आती है, और साउथ वेस्ट आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है। साउथ दिशा भी अच्छी होती है, वहाँ भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, आप वहाँ भी अपना बेडरूम रख सकते हैं। साउथ में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं आप अपना बेडरूम। वेस्ट प्राप्तियों की दिशा है, तो आपको काफ़ी प्राप्तियाँ होती है आपके बिजनेस में, परिवार में, सभी चीज़ों की बहुत अच्छी दिशा है, आपकी उन्नति और प्रगति के लिए काफ़ी अच्छा रहता है वेस्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी दिशा होती है। नॉर्थ वेस्ट में आपको बैंकिंग का जोन होता है, तो आपको बैंक की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहता है, इजीली लोन हो जाता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी काम है बहुत इजीली हो जाएंगे। फिर लास्ट में हम लेते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो वो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर नवविवाहित कोई जोड़ा है तो आप उस वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आप उनको बेडरूम दीजिए, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है। और यदि कोई बीमार है, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, तो आप उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दिशा है वो आपको आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है उसको बढ़ाती है। लेकिन फिर भी मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। अल्टीमेटली जो गोल है कि आपका जो बेडरूम स्पेशली मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया एंट्रेंस पे कुछ मेजर्स बताए कि अगर वास्तु दोष है तो हम अलग अलग कलर्स की पट्टियाँ लगा के ठीक कर सकते हैं पट्टियाँ से। तो ऐसे आप ब्रीफ में कुछ और मेजर्स बता सकते हैं कि मान लीजिए किसी का घर बन गया है लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उस घर में वास्तु दोष है, तो शॉर्ट में आप कुछ और ऐसे मेजर्स बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि रंगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर दिशा का अपना एक रंग है। यदि हम उस रंग को उस दिशा में अप्लाई कर देते हैं तो बहुत सारा वास्तु दोष तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि आपको नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा में अगर प्रॉब्लम है तो आप नीले रंग दीवार पे दीजिए, नहीं दे सकते तो नीले रंग की एक पट्टी ही दीजिए। इसके अलावा जैसे नॉर्थ की जो दिशा रहती है वो अवसर की दिशा होती है, आपको काफ़ी अवसर देती है। उस दिशा के अंदर आप एक मनी प्लांट लगा सकते हैं। और नॉर्थ अवसर की दिशा है तो कुबेर की एक छोटी सी मूर्ति भी लगा सकते हैं या फोटो भी लगा सकते हैं। आपको पूजा नहीं करनी है, पर धन के देवता हैं वो सारा खजाना उन्हीं के पास है, तो अवसर तो वही देंगे, तो आप नॉर्थ में उन्हें लगाइए। ईस्ट जो दिशा होती है वो दिशा होती है आपके सोशल एसोसिएशन की दिशा होती है, आपको पब्लिक के अंदर पहचान दिलाती है। अगर आप वहाँ पे उगते सूरज की तस्वीर लगाते हैं तो पब्लिक में काफ़ी अच्छा आपका इम्पैक्ट जाता है, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहते हैं सभी लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में। साउथ जो दिशा होती है वो लक्ष्मी की दिशा होती है, तो साउथ में यदि किसी भी कारण से साउथ आपका इम्बैलेंस है तो आप साउथ में लाल रंग लगवाइए और श्री यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाइए, लाल रंग के घोड़े लगा सकते हैं,
लाल रंग का हाथी लगा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन जगहों को बैलेंस कर देती है। सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो स्किल्स डेवलपमेंट की दिशा है, तो आप वहाँ पर एक ईगल का फोटो लगाइए या एक ईगल को का स्टैचू रख लीजिए छोटा सा। तो ईगल कैसा होता है, बिल्कुल अपने लक्ष्य को भेदता है जाके, तो आपकी जो स्किल्स है वो अपने लक्ष्य पे पहुंचेगी। वेस्ट दिशा जो होती है वहाँ पे आप वाइट कलर का यूज़ करिए, आप काफ़ी प्रगति करेंगे, काफ़ी लाभकारी होता है वेस्ट दिशा। अच्छा, आप ये बताइए कि ऑफिसेज में भी हमें वास्तु का अगर ध्यान रखना है, ये तो हुई घर की बात, ऑफिसेज में भी हमें वास्तु का अगर ध्यान रखना है तो कुछ मेजर चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे मेजर तो मैंने आपको बताया कि वास्तु के अंदर हर जोन का अपना एक महत्व है। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की जगह है, मेडिटेशन की जगह है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो उसको आपको स्वच्छ रखना है, फिर वो चाहे घर हो या कार्यालय। नॉर्थ ईस्ट को आपको हल्का ही रखना है और स्वच्छ ही रखना है, वहाँ मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। अब कार्यालय में हमको इसको, ऑफिस में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है वो थोड़ा सा आपको देखना है। जैसे साउथ वेस्ट दिशा होती है, साउथ वेस्ट आपका प्रभुत्व जमाती है, तो ओनर को कहाँ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में। ओनर का कैबिन साउथ वेस्ट में रखिए। जो मार्केटिंग देखता है, पब्लिक रिलेशन वगैरह देखता है, उसको आप ईस्ट जोन दे दीजिए ना, मार्केटिंग देखेगा। जो अकाउंट्स देखता है, साउथ दे दीजिए, लक्ष्मी जी का निवास है वहाँ पे, ऑटोमेटिक आपकी अकाउंटिंग्स अच्छी हो जाएगी। वेस्ट में जो बैठा है उससे आप, अगर कोई डिज़ाइनिंग का वर्क है इस तरह का, तो आपके जो मैनेजर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे जो लोग हैं, उन लोगों को आप वेस्ट में बिठाइए। और जो भी डिस्पोजेबल एरियाज़ रहते हैं, जैसे साउथ वेस्ट है आपका डिस्पोजेबल एरिया है, या मंथन का एरिया होता है, ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे कोई रहता है तो मंथन बहुत करता है, तो ऐसे जोन्स में आप टॉयलेट बना दीजिए। तो जैसे डिस्पोजल एरिया में आपने बनाया साउथ वेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। आप मंथन के एरिया में बना दीजिए, वहाँ पे भी फ्लश आउट हो जाएगा। ऐसे ही आपका है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे भी पूरा आपका फ्लश आउट हो जाएगा सब चीज़ें। जी। अच्छा, मैंने कई घरों के बाहर देखा है कि वाटर बॉडीज लगाते हैं वो, तो उसका भी कोई रोल होता है? हाँ, आपने कई घरों के बाहर देखा होगा, लेकिन आपने क्या ये देखा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है? डायरेक्शन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है तो वाटर बॉडी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर वही वाटर बॉडी, अगर आपका घर वेस्ट पोजीशन में है और आपने साउथ वेस्ट की साइड में लगा दिया है, तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट करेगा। इसलिए वहाँ पे आप स्टोन्स को यूज़ करके लैंडस्केप कीजिए, हैवी स्टोन्स के साथ में करिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पे आप वाटर बॉडी यूज़ कर सकते हैं, उससे बट कुछ है ही नहीं। मतलब इसे काफ़ी बारीकी से समझ के ही किया जाए। जी बिल्कुल, किसी भी चूक जो है वो गड़बड़ कर देता है। तो वास्तुशास्त्र जो है काफी डीप साइंस है, और खुशबू जी ने आज हमें काफी ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी। हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कोई नया मकान बना रहे हैं या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से आप वास्तु का नॉलेज यूज करके उसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।